क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, अ डेली वेज वर्कर वॉज एंगेज फॉर 30 days. शी वॉज पेड ₹80 फॉर ईच डे शी वर्कड एंड वॉज फाइंड ₹15 फॉर ईच डे शी वॉज एबसेंट. एट द एंड ऑफ द मंथ शी रिसीव्ड ₹1925. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज शी एबसेंट. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और आपको फिर लिखना है. देखिए जी, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई देखिए एक डेली वेज वर्कर किसको बोलते हैं? बेसिकली जो डेली काम करता है, डेली काम करने के पैसे मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती. आज काम करा पैसे मिल गया, कल काम करा पैसे मिल गए, परसों काम, फिर उसके बाद काम नहीं करा 2 दिन के बाद तो उसके पैसे नहीं मिले. इस टाइप से होता है. ठीक है, तो उसने 30 दिन काम किया. नहीं, डेली वेज वर्कर वॉज इंगेज फॉर 30 days. एक डेली वेज वर्कर था जिसको 30 दिन के लिए मतलब काम में रखा गया है ना, 30 दिन के लिए. अब उसने क्या करा, उसको हर दिन के 80 रुपये दिए गए. ठीक है, तो उसने क्या करा और 15 रुपये उसको फाइन किए गए जितने दिन भी वो एब्सेंट थी, क्योंकि लड़की की बात चल रही है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब कि एक महीने के बाद, मतलब कि 30 दिन के बाद, शी रिसीव्ड 1925. उसको इतने पैसे मिले हैं. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज शी एब्सेंट. हमें बताना है कि 30 दिन में से कितने दिन वो एब्सेंट थी. सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बोलोगे लेट शी वर्कड एक्स डेज. उसने एक्स डेज उसने काम किया है. ठीक है, शी वॉज एबसेंट, और मान लीजिए एबसेंट क्या रही है वो, शी वॉज एबसेंट वाई डेज. ठीक है, वाई डेज क्या रही है, वाई डेज वो एबसेंट रही है. अब इसने क्या किया, टोटल डेज कितने, 30 days हैं. ठीक है, शी वॉज पेड 80 फॉर ईच डे शी वर्कड. ठीक है, उसने जितने दिन भी काम करा है उसको उसके पैसे मिले. अब देखो हमें ये भी नहीं पता उसने कितने दिन काम करा है, और हमें ये भी नहीं पता उसने कितने दिन काम नहीं करा, मतलब कितने दिन वो एबसेंट रही है. तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 30. ये क्या हुआ सर, ये देखिए, ये है प्रेजेंट डेज शी वर्कड, लेट शी वर्कड एक्स डेज. ठीक है, ये है एबसेंट वाई दिन. मान लीजिए उसने 20 दिन काम किया और 10 दिन वो एबसेंट रही, तो 20 प्लस 10 मिला के 30 हो गए. मतलब ये एबसेंट डेज, सॉरी प्रेजेंट डेज एंड एबसेंट डेज को जब आप प्लस करोगे तो टोटल डेज आ जाएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी एक तो ये बन गई इक्वेशन. ठीक है, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 1 डाल दो, इसका मतलब होता है इक्वेशन 1. ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन में बनानी है. सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, इसको करने के और भी तरीके हैं. दिस इज नॉट द ओनली वे. मुझे पसंद है, अच्छा है, ईजी है, मैं आपको करा रहा हूँ. ठीक है, आपको भी पसंद आएगा, देखते जाइए. अच्छा आगे देखिए, शी वॉज पेड 80 फॉर ईच डे. हर दिन के उसको 80 मिले हैं. ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए 80 रुपये उसको मिले हर दिन के, मतलब ये हो गया 80x, 80 मल्टीप्लाई x. ठीक है, कैसे, पहले मैं इसको लिख लेते हैं, ये नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिए शी वॉज पेड. ठीक है, शी वॉज पेड फॉर ईच डे, ईच डे, हर दिन के उसको कितने पैसे मिले हैं, ₹80. ठीक है, अब दूसरा देखिए, शी वॉज फाइंड ₹50. ठीक है, शी वॉज फाइंड. ठीक है, शी वॉज फाइंड फॉर ईच डे, फॉर ईच एब्सेंट डे लिख दीजिए. ठीक है, हर एब्सेंट डे कितने मिले उसको सॉरी कटे कितने, 15 रुपये कटे. TQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हर दिन जिस दिन उसने काम करा है, ठीक है, उसको उस दिन के 80 रुपये मिले हैं, और जिस दिन उसने काम नहीं करा उस दिन के उसको 15 रुपये उसके कटे हैं. पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए इस लड़की ने एक दिन काम करा तो 80 रुपये मिलेंगे, 2 दिन काम करा तो 80 मल्टीप्लाई 2 160 मिलेंगे, 3 दिन काम किया 80 मल्टीप्लाई 3 240 मिलेंगे. इस तरीके से इसको पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, तो इसने काम कितने दिन किया, इसने काम किया है x डेज, क्योंकि अभी हमें दिन पता नहीं है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, 80 मल्टीप्लाई x, राइट, 80 मल्टीप्लाई x लिखोगे. x यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 दिन 3 दिन 15 दिन. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 80 मल्टीप्लाई x को आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 80x. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब इसने 15 दिन काम नहीं किया, तो एक दिन, मतलब सॉरी गलती हो गई, 15 रुपये कटे उसके जितने दिन उसने काम नहीं किया, मतलब हर एक दिन का 15 रुपये कटेंगे. ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसने एक दिन काम नहीं किया तो 15 रुपये कटेंगे. अब देखिए बच्चों, एब्सेंट डे के 15 रुपये, मतलब एक दिन, अगर एक दिन उसने काम नहीं किया, छुट्टी की, 15 रुपये कटेंगे.
नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन आप छुट्टी करते हो उस दिन के पैसे आपको नहीं मिलते, डेट्स इट। यहाँ पर क्या है, जितने दिन आप छुट्टी करोगे 15 रुपये के हिसाब से पैसे कटेंगे। मतलब एक दिन छुट्टी करी 15 रुपये कटेंगे, 2 दिन छुट्टी करी 15 दूनी 30 रुपये कटेंगे, 3 दिन छुट्टी करी 15 तिया 45 रुपये कटेंगे। इस तरीके से आपके पैसे कटेंगे। तो इसने कितने पैसे कट गए इसके हमें नहीं पता। वाई डेज एब्सेंट थी, कितने दिन एब्सेंट थी, वाई डेज। तो हमने कहा जिस तरीके से ये हुआ है उस तरीके से हमने बोला 15 वाई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे प्लस आएगा बीच में या माइनस आएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया 10 दिन का, 5 दिन आपने काम किया प्रेजेंट, ठीक है, 5 दिन आपने काम नहीं किया एब्सेंट। उसने क्या बोला था, हर दिन जब आप मेरे पास काम करोगे मैं हर दिन के आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, तो आपने 5 दिन काम किया तो 5 × 100 500 रुपये आपने कमा लिए। अब इसने इसके साथ साथ ये भी बोला था भाई 5 रुपये कटेंगे भी, जितने दिन काम नहीं करोगे उसके हिसाब से 5 रुपये कटेंगे। मतलब हर दिन के हिसाब से हर दिन के 5 रुपये कटेंगे, सिंपल। तो आपने 5 दिन काम नहीं किया ना, तो आपके इतने पैसे कट गए, 25 रुपये कट गए, 25 रुपये आपके कट गए। अभी बताइए कि ये पैसे आपके इसमें से माइनस होंगे नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि आपके 25 रुपये कट गए तो आपने माइनस कर दिया, तब जाके आपका आंसर आएगा। तब जाके यहाँ पर आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 50 में से ये 500 है, 25 आपने काट दिए तो 475 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 475। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या बताया था। इसको समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, वो है आपके वो जो एग्जाम्स होते हैं ना, जब आप एग्जाम वगैरह देते हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, सही करोगे हर सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और हर रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा बच्चों। उसी तरीके से ये पैसे इसने कमाए और इतने पैसे इसने गवाए बेसिकली, तो जितने पैसे कमाए हैं उतने में से ये वाले पैसे कट जाएंगे, तो बीच में माइनस आएगा। सेम ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। अभी जो 475 है ये क्या है? ये इसकी इनकम है, बेसिकली इसने इतने पैसे कमाए हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन में इसने दिया गया है 1925, क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि 1925 पैसे कमाए हैं उसने। तो इसको रब करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 1925। क्या लिखेंगे? 1925। ये हो गया बच्चों, ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखिए इस इक्वेशन का क्या बेनिफिट है। इस इक्वेशन का यहाँ पे ये बेनिफिट है कि मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को यूज करूंगा। कैसे? देखिए मैंने पहले यहाँ तक आपको इक्वेशन कराई थी, यहाँ पे मैंने 1 लिखवाया था, वो मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इतना हो गया ना ये। तो बेसिकली यहाँ से आप एक्स या वाई कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में देख लीजिए हमें निकालना क्या है। वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो वाई को बॉर्डर पार करा दो, 30 - y x हो जाएगा। आप चाहो तो x को बॉर्डर पार करा दो, जो आपका मन करता है वो बॉर्डर पार करा दो आप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं y को बॉर्डर पार करा देता हूँ, तो मैंने मैं x को बॉर्डर पार करा देता हूँ। y मेरा यहाँ पे रहेगा 30, ये बॉर्डर पार करेगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा -x। इसको आप 1 बोल दो आप। ठीक है, इसको आप 1 बोल दो, ये जो आपने y निकाला है। ठीक है, आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप x को यहीं पे रखते और y को बॉर्डर पार कराते तो 30 - y हो जाता। अब क्या करेंगे? अब y की वैल्यू हमें पता है तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 80x - 15। y की जगह पे क्या लिखेंगे? 30 - x। 30 - x। इससे क्या बेनिफिट होगा? अब देखो x से x है, एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल सेम हो गए। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब एक इक्वेशन में 2 डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तब उसको सॉल्व नहीं कर सकते आप। जब दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है कैसे सॉल्व करोगे? राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 2 डिफरेंट वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे सेम वेरिएबल अब सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है आपका ये है रुपीज 1925 है, इसको भूल जाओ अभी, 1925 लिखिए बस। ठीक है, अब देखिए 80x - 15 तिया 45, 0 माइनस प्लस 15x कितना हो गया? 1925। अब देखिए बच्चों ये और ये सेम है क्योंकि दोनों x वाले हैं, तो प्लस करो 95x आएगा। अब ये जो है इसके जैसा है, इसको बॉर्डर पार कराओ। सो 1925 बॉर्डर पार करेगा प्लस का 450, तो 95x कितना हो गया बच्चों? इसको प्लस कर लेते हैं। 1925 को 450 से प्लस कर लो, 5 5 और 2 7, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी, 2375 2375। ठीक है, अब मैं उसको रब कर रहा हूँ साइड में। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए इतना हो गया आपका। यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नाउ। ठीक है, मार्कर साहब क्या हो गया आपको? चलिए यहाँ पे करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपने x को यहीं पे रखा, 95 को बॉर्डर पार कराया, सो 2375 2375। ठीक है, ये हो गया। तो इसके नीचे क्या आएगा? 95 आएगा, 95।
डिवाइड करोगे ना बच्चों, इसको डिवाइड कर लो, देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5 बचा इसमें 4, सो 5 9 जा 45। अब ये 5 चौके 20, 3 बचा, कैरी आ गया 37, 5 सत्ते 35, 55 25, 475। अब 19 के टेबल में 475 बच्चों कहाँ पर आता है, 19 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 475 डिवाइड 19, ये आता है आपका 25 है, मतलब 19 का टेबल आप 25 टाइम्स पढ़ोगे तब जाके आपका ये आएगा। तो डिवाइड करा आपने इसको तो कितना है 25। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना टेबल तो याद नहीं है हमें, कैसे करेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं करना, 19 475, 19 2 जा 38, इस टाइप से आप कर लोगे। 9 बचा 5, 19 5 जा 5 नहीं कितना होता है 95 होता है, 5 नहीं 45 के 5, 4 5 के 5 और 4 9 95, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो कितना आ गया वो 25 आ गया। तो x क्या था आपका, x मतलब डेज थे ना बेसिकली, तो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 25 डेज, ठीक है। अच्छा x याद है हमारा वर्क, हमें क्या निकालना है कितने दिन वो एब्सेंट रही है, तो टोटल डेज कितने थे तो इसमें डाल दीजिए। तो हम बोल देंगे हैंस y इक्वल्स टू, y कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 डेज। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमें निकालने थे कितने दिन वो एब्सेंट रही है, तो 5 दिन वो एब्सेंट रही है। तो जब आपने इस टाइप से किया तो आपका पहले आएगा एब्सेंट, वो वर्किंग डेज आएंगे पहले, कितने दिन उसने काम किया है। अगर आप चाहते तो आप इस यहाँ पे डायरेक्ट x निकाल लेते, y को वहाँ भेज देते, आपका डायरेक्ट 5 आंसर आता। कैसे भी कर लो आंसर आपका 5 डेज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे।